हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला पे। टॉपिक हमारा चल रहा है फंडामेंटल राइट्स। आई होप लास्ट क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में देखा था फंडामेंटल राइट का मीनिंग, देन उसके बाद कौन से पार्ट में लिखा गया है, कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, देन फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स की जो लिस्ट है उसे हमने डिस्कस किया था। आई होप सब चीजें आपको समझ में आई हैं। एक बार देख लो यहाँ पे क्या क्या चीजें थी, ये सारी चीजें। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 है। 22 पार्ट में से पार्ट नंबर जो 3 है फंडामेंटल राइट्स को केटर करता है, आर्टिकल नंबर 12 to 35 कवर करता है। मूल अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अधिकार का मीनिंग हमने पहले डिस्कस किया था। अधिकार का मतलब क्या होता है? ऐसे दावे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। तो दावे जो है यदि उन्हें वैधता मिल गई तो वो हमारा अधिकार बन जाते हैं। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया, दैट इज राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ये हम बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैधता दे दी, इसको हमारा एज अ राइट डिक्लेयर कर दिया, तब से हमारा क्या बन गया? अधिकार बन गया। उससे पहले केवल हमारा एक दावा था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको किसमें शामिल किया? आर्टिकल नंबर 21 के अंदर शामिल किया, राइट टू लाइफ के अंदर, जो हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बोला कि इसके अंदर ये निजता का अधिकार शामिल है। ठीक है, तो ये हमारा अब दावा क्या बन गया? अधिकार बन गया। इसके बाद हमने देखा कि मूल बोलने के पीछे इनको क्या रीजन है। दो रीजन बताए गए, एक तो संविधान द्वारा प्रत्याभूत, संविधान द्वारा गारंटी किए गए हैं। दूसरी चीज है कि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। संविधान द्वारा प्रत्याभूत या गारंटीड मतलब कि जैसे ही इन फंडामेंटल राइट्स में से किसी का भी हनन होता है, इसको वॉयलेट किया जाता है इनको, तो हम भागकर कहां पर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि देखो भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया। ये लोग फिर क्या करेंगे? संविधान में इनको पावर मिली हुई है, किस कौन से आर्टिकल के अंदर? सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंदर। इनका इस्तेमाल ये लोग करेंगे, कहेंगे कि रुको, अभी तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम सही करके देते हैं। तो फिर ये सही करके देंगे। आर्टिकल नंबर 32 और 226 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखने हैं। चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक, कोई भी व्यक्ति अपना विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे फंडामेंटल राइट नहीं मिल जाते। तो व्यक्ति के विकास में मूलभूत हैं ये राइट्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मूलभूत अधिकार बोला जाता है। ठीक है, फंडामेंटल मतलब क्या होता है? बहुत बेसिक, नींव, जैसे हम करते हैं ना फाउंडेशन। जैसे आपको यदि कोर्स करवाया जाता है, यदि आप कोर्स लेते हो तो उसमें बोलते हैं कि फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच मतलब बहुत नींव से, बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर ऊपर उठाएंगे। तो ऐसे ही व्यक्ति की जो नींव है ना, इन्हीं से व्यक्ति के विकास की नींव इन फंडामेंटल राइट से रखी जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं। आगे हमने लिस्ट डिस्कस की, ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। मैंने आपसे लास्ट क्लास में एक चीज पूछी थी कि आर्टिकल नंबर जो 32 है उसको लेकर हमने प्रियम्बल में एक चीज पढ़ी थी। प्रियम्बल में एक चीज हमने क्या पढ़ी थी कि संविधान की जो आत्मा है, क्या बोला था मैंने? संविधान की आत्मा, ये किसको बोला जाता है? प्रस्तावना को बोला गया। ठीक है, किसके द्वारा बोला गया? ठाकुर दास, जिस भी बच्चे को याद आ रहा है मतलब उसने रिवीजन किया है। ठीक है, ठीक है, ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, इनके द्वारा संविधान की आत्मा किसको बोला गया? प्रस्तावना को बोला गया। पहली चीज यहां से अब देखो, संविधान का हृदय और आत्मा, संविधान का हृदय, हृदय ऐसे ही लिखेंगे, है ना? देखो यदि गलत भी हो तो आप लोग देख लेना। ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसको बोला गया? आर्टिकल नंबर 32 को बोला गया, जिसमें क्या दिया गया है? अभी आपने देखा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। लास्ट वाली स्लाइड में देखो, आर्टिकल नंबर 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया संविधान का हृदय और आत्मा। आत्मा अलग है, हृदय आत्मा अलग है, याद रखना है। अब ये किसने बुलाया था? याद करो, डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको बुलाया? आर्टिकल नंबर 32 को, क्योंकि ये हमको क्या करता है?
सारी चीजें वो प्रोवाइड कराता है। हमारे यदि कोई भी अधिकार देने से कुछ नहीं होता, अधिकारों की रक्षा ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने अधिकार देके छोड़ दिया, जब तक आप उन अधिकारों को एनफोर्स नहीं कराओगे तब तक काम कैसे बनेगा। तो आर्टिकल नंबर 32 हमें उपचार प्रदान करता है, तो ये हमारे संविधान की आत्मा है। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या देखेंगे इसमें, ठीक है, नोट डाल के आप लोग लिख सकते हो एक चीज कि संपत्ति के अधिकार को, ये भी मैंने कल लास्ट क्लास में बता दिया था, बस लिखवाया नहीं था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कौन सा अमेंडमेंट बताया था, याद करो। संपत्ति के अधिकार को कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया था, बताओ। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, प्रस्तावना जो कि हमने पढ़ी थी उसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ था, एक बार अमेंडमेंट कौन से नंबर का हुआ था ये बताओ। प्रस्तावना में अमेंडमेंट कौन से नंबर का हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताकर आप लोग जाओगे। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लास्ट क्लास यदि प्रस्तावना की देखी है, नहीं भी देखी, यदि किसी को पता है तो आप लोगों को बताना है क्या हमारी प्रीएम्बल अमेंड हुई है। मैंने बता दिया हाँ हुई है, एक बार हुई है, कब हुई है, कौन सी अमेंडमेंट नंबर से हुई है, और क्या उसमें चेंज किया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया इस फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। ये 6 लिस्ट में पहले संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था, लेकिन अब इसको क्या है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, 1978। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा फंडामेंटल राइट की सूची से हटाकर संवैधानिक अथवा ध्यान से देखना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकार, ये दोनों ही चीजें पूछी जाती है। ठीक है, संवैधानिक भी लिख देते हैं, कभी कभी कानूनी भी लिख देते हैं। संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकार आर्टिकल, पहले पार्ट लिखो, पार्ट नंबर 12 एंड आर्टिकल 300 क्लॉज ए। ठीक है, ये याद रखना है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। ठीक है, बना दिया गया। अब इसको इस लिस्ट से हटा दिया तो क्या संविधान से ही हटा दिया क्या, संविधान में इसको कहीं भी जगह नहीं दी क्या, ऐसा नहीं है। आपको केवल पार्ट नंबर 3 और फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाया है, ऐसा नहीं है आपको संविधान से बाहर निकाल रहे हैं। आपको संविधान के बस दूसरे चैप्टर में ऐड कर देंगे। पहले आप चैप्टर नंबर 3 में थे, अब किस में जाओगे, चैप्टर नंबर 12 में जाओगे। आप किस में जा रहे हो, आप चैप्टर नंबर 12 में जा रहे हो। पहले आपके लिए आर्टिकल नंबर 31 था, अब आपके लिए आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर 300 क्लॉज ए है। याद रखना है, पार्ट नंबर 12 आर्टिकल नंबर 300 क्लॉज ए। दूसरी चीज, पहले आपको मूल अधिकार बोला जाता था, अब आपको संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकार बोला जाएगा। संवैधानिक अधिकार क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो संविधान में ही है ना, बस मूल अधिकारों वाले चैप्टर में नहीं है, तो संवैधानिक अधिकार प्लस कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट का इसको स्टेटस मिल गया। लीगल राइट मतलब अब जैसे कि हम क्या करते थे, फंडामेंटल राइट का हमने देखा कि यदि वायलेशन होता है तो हम क्या करेंगे, कोर्ट में सीधे अप्रोच करेंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए, आप इनको क्या करवाओ, एनफोर्स करवाओ। डायरेक्ट कोर्ट में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर आपके राइट्स एनफोर्स करवाएगा। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार यदि आपका वायलेट होता है तो इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये अब क्या है, एक कानूनी अधिकार है। और कानूनी अधिकार होने के नाते अब आप क्या करोगे, पहले लोअर कोर्ट में अप्रोच करोगे। जैसे किसी साधारण कानून का वायलेशन होता है तो उसके लिए जो क्या है,
उसके लिए जो प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है बताओ? नॉर्मल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पहले आप अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जिसमें हमारे क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए, जिसमें हमारे क्या हो गए, सत्र न्यायालय आ गए, जिला न्यायालय आ गए, उसमें आप जाते हो, उसमें अपील करते हो, वहां पे आपको न्याय नहीं मिलता, फिर आप कहाँ पे जाते हो, फिर हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में भी जस्टिस नहीं मिलता, तब सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। ऐसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी जाते हैं अपन। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने का लीवे तो हमें कहाँ मिला हुआ है, केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर। लेकिन अब जब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, वो केवल एक कानूनी अधिकार है, तो जिस तरीके से किसी साधारण कानून का वायलेशन होने पर, साधारण कानून का हनन होने पर डील किया जाता है, उसी तरीके से संपत्ति के अधिकार को डील किया जाएगा। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, ये इसका मतलब है। बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत क्वेश्चन इस नोट में से ही पूछ लिए आपसे जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन है और कब हुआ था, 1978 में हुआ था। आई होप बच्चों ने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, जरूर नहीं लिखा है तो क्लास खत्म होने के बाद जरूर लिखना कि प्रस्तावना वाला अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, क्या वो भी 44th था क्या? याद करके बताओ, क्या 44th था या फिर कोई और सा था? ठीक है, यहां तक हमने चीजें पढ़ ली। इसके बाद आपको जो चीज पढ़नी है वो क्या है, फंडामेंटल राइट के कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अगेन ये जो चैप्टर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, आप कहोगे मैम इसमें से भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसमें से भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, आप तो हर दूसरी लाइन के बाद यही बोल रहे हो कि इसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। पॉलिटी में यदि बात करो तो जितने भी पार्ट्स आप देखोगे उसमें से जो सुपर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रियम्बल हो गया, प्रस्तावना जो हमने पढ़ा, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपीज हो गया, भारत की संसद हो गई, राष्ट्रपति हो गया, इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं वो हमारे क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और हमारी लोकल गवर्नमेंट हो गई, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से लगातार बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक वर्ड आपका जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ध्यान से उन सब चीजों को पढ़ना है। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए गर्मी कुछ नहीं होता, सर्दी कुछ नहीं होता, है ना। ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स की कहानी सुनते हैं ना कि हम तो नदी तैर के जाते थे स्कूल में। आप लोगों को तो बहुत सुविधाएं मिल रही है। यदि आप मुझे देख पा रहे हैं तो मतलब आपके पास फोन भी है, कुछ ना कुछ डिजिटल माध्यम से आप हमें देख रहे हो, आपको तो इतनी सारी चीजें मिल रही है, ऐसा हमारे पेरेंट्स कहते हैं। लेकिन सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है। आजकल के बच्चे यदि जितना कट थ्रोट कंपटीशन आज है उतना तब के समय पर नहीं होता था, ना। सबका अपना अपना स्ट्रगल है। जो भी देख रहा है बहुत अच्छे से देखो, कोशिश करो कि जो टाइम आप यहाँ पे दे रहे हो उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। यहाँ तक इतनी वीडियो में आगे तक आ गए हो, पीछे के चैप्टर्स देखकर आए हो, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, बहुत सीरियस कैंडिडेट हो। अपनी तैयारी को इस तरीके से ही जारी रखना। इसी चीज के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक मैंने क्या बताया, अगला क्या होने वाला है, फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक या फिर विशेषताएं। क्या? मूल अधिकारों की विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता इसमें यदि आप देखो, ये अधिकार, ये अधिकार पूर्ण नहीं है। ठीक है, पूर्ण नहीं है, सीमित है। इसको क्या बोल सकते हो, पूर्ण नहीं है को, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, नॉट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं, पूर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या है समझो। जैसे आपने देखा पिछली स्लाइड में कि हमारे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में एक हमारा आता है बोलने का अधिकार। वी हैव राइट टू फ्री स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं, जो हम अपने विचार आते हैं उन्हें अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमने किस में भी पढ़ी थी, प्रियम्बल के अंदर भी पढ़ी थी। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमने पढ़ी। अब मैं अगेन आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं किसको याद हैं, जो हमारी प्रियम्बल में लिखी गई है। 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, यदि किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसमें से एक थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
अच्छा चलो, स्वतंत्रता मैं आपको बता देती हूँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसमें एक अभिव्यक्ति आ गई, बोलने की स्वतंत्रता हमारे पास है। आपको बताना है 3 टाइप का न्याय कौन सा था, 3 टाइप का न्याय जो हमने प्रियम्बल में देखा था वो कौन सा था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हम क्या देख रहे हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर वी हैव राइट टू फ्री स्पीच। अब क्या मैं कुछ भी बोल सकती हूँ क्या? किसी भी सड़क पे चलते हुए इंसान को मैंने 2 चाटे मारे, कुछ भी बोल दिया, या फिर मैं अपनी मर्जी से सरकार को कुछ भी बोल रही हूँ, सरकार के खिलाफ कुछ भी बयान दे रही हूँ, अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख रही हूँ जो हमारे किसी के लिए भी ऑफेंसिव हो सकता है, क्या ऐसी सारी चीजें मैं कर सकती हूँ क्या? आप खुद बताओ, क्या कोई भी कर सकता है क्या? मैं तो चलो नहीं करूंगी, ठीक है, तो ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है? नॉट एब्सोल्यूट। जो भी राइट हमें दिया गया है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, पूर्ण नहीं है, सीमित है। सीमित होने का मतलब रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड कैसे है? रेस्ट्रिक्टेड मतलब इन पर क्या लगाए गए हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध। युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इनको बोला जाता है। जो भी राइट है हमारे पास उन पे हर किसी पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जैसे यदि मैं कुछ बोल रही हूं तो मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं बोलनी जिससे सामने वाले व्यक्ति की गरिमा का हनन होता है। मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं बोलनी जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, न्यायालय न्यायाधीश की अवमानना होती है। मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं बोलनी जिससे विदेशों के साथ हमारे रिश्ते खराब होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों की लिस्ट बनाकर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में लिखी गई है। तो आप कोई भी चीज ऐसी नहीं बोल सकते जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट है, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके अगेंस्ट है। आप बोल तो सकते हो लेकिन बोलने पर ये प्रतिबंध है, इन प्रतिबंधों को फॉलो करते हो तो आप बोलो, नहीं फॉलो कर रहे, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जो सबके लिए ऑफेंसिव है तो मत बोलो, आपको वो अलाउड नहीं है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पूर्ण नहीं है, कैसे हैं? सीमित है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरे उस पे चलो, एक सेकेंड रुकना, इसको ऊपर लिख लो, यहाँ पे लिखने की बजाय ऊपर लिख लो। युक्ति युक्त प्रतिबंध मतलब क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ये कुछ अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं, दोनों को उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें से केवल नागरिकों वाले याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसे कौन से राइट्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं? केवल जो भारत के नागरिक हैं वही उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो विदेशी है या फिर गैर नागरिक है, नॉन सिटीजन्स हैं, वो इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी लिस्ट में हम क्या देखते हैं? 15, ये देखो, केवल नागरिकों वाले अधिकार हमारे कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे करके याद करो। 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल्स हमारे क्या हैं? केवल और केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। आर्टिकल नंबर 15 समानता का अधिकार है, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये केवल किसको मिला गया है?
केवल नागरिकों को मिला गया है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो उसमें सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। तो क्या कोई विदेशी आके भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये अधिकार केवल किसको है? इंडियन सिटीजन्स को है। राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू क्या बोल सकते हैं हम, लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी के अंदर 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल नंबर 19 में वर्णित की गई है। जब हम आर्टिकल नंबर 19 पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो वो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दी गई है, विदेशियों को नहीं दी गई, ठीक है। आर्टिकल नंबर 29 29 और 30 में किसके अधिकार हैं? बेसिकली अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। जो भारत में जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने किसकी सुरक्षा के लिए, अपने कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी जो पीढ़ियों से उनका बहुत पुराने टाइम से जो कल्चर चला रहे हैं, उनकी अलग से जो उनका सोचने का तरीका है, रहन सहन है, खान पान है, उनका कल्चर है, उसको प्रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित है आर्टिकल नंबर 29-30 अल्पसंख्यक अधिकारों से। तो बाहर की कंट्री का कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर आकर इन अधिकारों को मांग नहीं सकता। तो ये पांचों अधिकार बहुत अलग से, ये हम 15, 16, 19, 29, 30 अलग से जब आगे आता जा रहा है पढ़ते जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इनके नाम याद रख लो, रट लो। 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को, बाकी बचे जितने भी 14 से लेकर 32 तक हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। 14 से 32 में इन पांचों को हटा लो, ठीक है, और बाकी बचे हुए सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। तीसरा देखो, कुछ अधिकार प्रकृति में सकारात्मक है, जबकि कुछ नकारात्मक। ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको समझना है, इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस है। सकारात्मक और नकारात्मक हम क्यों कह रहे हैं? जैसे कोई ऐसा राइट है जो आपको कुछ करने की आजादी देता है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें क्या लिखा गया है? आप अपनी विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी बातें रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ करने की आजादी दे रहा है, तो ये कैसा हो गया? सकारात्मक अधिकार हो गया। जैसे आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, जिसमें हमको बोलने की, कुछ करने की आजादी दी जा रही है। आजादी का हमारा फ्री राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ अधिकार क्या है? नकारात्मक है। जैसे आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 किसकी बात करता है? अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अस्पृश्यता को फॉलो करता हुआ पाया गया तो उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तो आपको अस्पृश्यता का निषेध करना है, अस्पृश्यता अलाउड नहीं है। तो ये क्या हो गया? प्रकृति में नकारात्मक हो गया। इसमें आपको कुछ काम करने से रोका जा रहा है और इसमें कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस है, प्रकृति का डिफरेंस है। समझ में आया? कुछ अधिकार प्रकृति में सकारात्मक जो आपको कुछ करने की आजादी देते हैं, कुछ प्रकृति में नकारात्मक जो आपको कुछ करने से मना करते हैं, ठीक है। इसमें आर्टिकल नंबर 17, 23, 24 ये सारे आर्टिकल आएंगे। इनके अंदर क्या क्या लिखा गया है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, ये अधिकार क्या है? न्यायालय द्वारा अधिकारों की, न्यायालय द्वारा अधिकारों का संरक्षण। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि न्यायालय, और इसमें भी कौन सा न्यायालय? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 और अंडर आर्टिकल हाई कोर्ट, ठीक है। 32, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 226 के अंदर हाई कोर्ट इसकी क्या करता है? रक्षा करता है, इनका संरक्षण करता है। किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सबसे पहले न्यायालय इसके सामने आएगा और आपके इन राइट्स को एनफोर्स करवाएगा, ठीक है। अब क्या है? अधिकारों में संशोधन
संसद द्वारा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अधिकार एक बार दे दिए तो एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, इनमें चेंज किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन कौन करेगा? भारत की संसद करेगी। ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य की विधायिका, किसी भी राज्य की जो कानून निर्माण करने वाली संस्था, राज्य का विधानसभा, विधानमंडल, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। कहीं राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, ये सब अब फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकते। केवल और केवल कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, और अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। सबसे पहले तो यही बात, ठीक है। इसके आगे कुछ कुछ पॉइंटर्स और हमारे रह गए, जिसमें आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 वो भी हम कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पढ़ लेंगे, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे कब? कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। 33, 34, 35 है, इसलिए मैं उनको अभी लिखवा नहीं रही, कल की क्लास में हम उसे देखेंगे। आज की क्लास में क्या देखा उसे रिवाइज कर लो। ये लिस्ट तो हमने कल ही देख ली थी। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा जो संविधान है, उसके अंदर जो संविधान की आत्मा है उसको किसको बोला जाता है? प्रस्तावना को बोला जाता है। संविधान का हृदय और आत्मा किसको बोला जाता है? आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला किसको? आर्टिकल नंबर 32 को, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखना है। इसके बाद हमने देखा संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटाकर फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हमने हटा दिया और उसको कहां पे डाल दिया? पार्ट नंबर 12 में, आर्टिकल नंबर 300 क्लॉज ए में। और इसका दर्जा अब कैसा हो गया? कानूनी या फिर संवैधानिक अधिकार का इसका दर्जा हो गया। कानूनी अथवा संवैधानिक अधिकार का इसका दर्जा हो गया। याद रखना है, उसमें पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार इस वक्त है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाओगे? संवैधानिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो है नहीं, उसकी लिस्ट से तो निकल गया, और कानूनी अधिकार आता है तो कानूनी पे टिक करना है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा इसकी विशेषताएं पूर्ण है, पूर्ण नहीं है, सीमित है। मतलब हर एक राइट पर अकॉर्डिंगली क्या लगाई गई है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। आप उसका पूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ प्रतिबंधों के साथ उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। कुछ अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं और गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं। केवल नागरिक वाले कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। कुछ अधिकार प्रकृति में सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है। सकारात्मक वाले जो आपको कुछ करने की आजादी देते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कुछ नकारात्मक है जो आपको कुछ करने से मना करते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करना, या फिर बेगार को, या आर्टिकल नंबर 23 के अंदर क्या है? बेगार को क्या करना? प्रतिषेध करना कि आपसे कोई जबरन काम नहीं करा सकता। फोर्स्ड लेबर को खत्म करना, ये सारी चीजें। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करना। और आर्टिकल नंबर 24 में है बच्चों को आप कारखानों में नहीं लगा सकते जो 14 साल से नीचे के हैं। तो ये सारी चीजें कुछ करने से आपको मना कर रही हैं, तो ये नकारात्मक है। इसके अलावा न्यायालय इन अधिकारों का संरक्षक है। न्यायालय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। जैसे कोई राइट वायलेट होगा आप भाग के कहां पे जाओगे? इनके पास जाओगे, और ये इनको क्या देंगे? संरक्षण देंगे। अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा किया जा सकता है, राज्य विधायिकाओं के द्वारा नहीं किया जा सकता। यदि फंडामेंटल राइट में कुछ भी चेंज करना है तो भारत की संसद करेगी। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में 3 आर्टिकल हमें पढ़ने हैं, 33, 34, 35। उसके अंदर एग्जैक्ट कोई आर्टिकल नहीं लिखा गया, आर्टिकल से संबंधित वो आर्टिकल है, ठीक है। कोई आर्टिकल या फंडामेंटल राइट नहीं लिखा गया, उसके अंदर कोई है फंडामेंटल राइट के चैप्टर में, लेकिन उसके अंदर फंडामेंटल राइट से संबंधित चीजें बताई गई हैं। 33, 34, 35 में कल हम पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना, जितना हमने पढ़ाया उतनी चीजें आपको याद में रखनी है, रिवाइज करनी है, अच्छे से देखना है, ठीक है। पैनल पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसे ज्वाइन कर लेना। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां पे मिलती है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन से इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।